राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। माँ भगवती और माँ सरस्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। चलिए आज बात करते हैं बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी जो कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, पंचमी तिथि के दिन। इस दिन हम माता सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं, उससे ज्ञान और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विद्या, बुद्धि, ज्ञान और कला की अधिदात्री हैं माँ सरस्वती। शास्त्रों के अनुसार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ज्ञान की देवी माता सरस्वती का जन्म हुआ था, जिनके एक हाथ में पुस्तक और दूसरे हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, श्वेत कमल पर विराजमान माँ सरस्वती अति सुशोभित होती हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना करने का विधान है। माता सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला और विज्ञान के साथ ही शिल्प कला की भी अधिराष्ट्रीय देवी हैं और इसलिए माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को श्री पंचमी और माघ पंचमी के रूप में भी जाना जाता है। कई स्थानों पर माता सरस्वती की पूजा की जाती है और कई स्थानों पर इस दिन कामदेव रति की पूजा की जाती है। कई स्थानों पर माता लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है, इसीलिए तो श्री पंचमी कहते हैं। बसंत पंचमी के दिन इसीलिए हम श्री पंचमी भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बसंत पंचमी, श्री पंचमी यानी कि इसका शुभ मुहूर्त कब बन रहा है और पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किस प्रकार से माता सरस्वती की पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की आराधना आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको इस बारे में इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए जानते हैं। देखिए, पंचमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 तारीख को, 2 फरवरी 2025 यानी सुबह 9:14 पर और पंचमी तिथि समाप्त हो जा रही है 3 फरवरी को यानी सोमवार के दिन सुबह 6:52 पर। तो बसंत पंचमी का जो पर्व हम मना रहे हैं वह 2 फरवरी 2025 दिन रविवार को होगा। इस दिन बहुत ही शुभ योग आपको प्राप्त हो रहा है, जिसे कि शिव योग कहते हैं और सिद्ध योग कहते हैं। यह दोनों ही योग पूजा पाठ के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए और कामना पूर्ति के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठकर माने जाते हैं। अब बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, वैसे तो माता सरस्वती की पूजा के लिए पूरा ही दिन शुभ है, लेकिन सुबह 7:09 से और दोपहर 12:35 तक का जो समय है वह अत्यंत ही श्रेष्ठ है। इस समय में माता सरस्वती और माता लक्ष्मी दोनों की ही आराधना कर सकते हो और इसके साथ ही बहुत ही स्थानों पर जब कामदेव रति की आराधना की जाती है, तो अगर आप कामदेव रति की आराधना करते हैं तो पूरा दिन ही आपके लिए श्रेष्ठकर है। सुबह या शाम आप कभी भी उनकी पूजा कर सकते हैं। वैसे भी इस समय गुप्त नवरात्रि का समय चल रहा है। बसंत पंचमी में ऐसे भी किसी भी प्रकार की कामना हो आपकी, चाहे विवाह की कामना हो, संतान की कामना हो या फिर दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, अपार धन लक्ष्मी की कामना हो, किसी भी कामना को अगर आप पंचमी के दिन पूजा आराधना करते हैं तो श्री पंचमी, बसंत पंचमी के दिन यह कामना आपकी निश्चित ही पूर्ण होती है। अब बात करेंगे पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान कीजिए। स्नान के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। वैसे कहा जाता है कि इस दिन पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए या फिर जैसे ही नारंगी रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं। आज के दिन ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप पीला या नारंगी वस्त्र धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो गुलाबी रंग के भी, हल्के गुलाबी रंग के भी वस्त्र धारण कर सकते हैं। मतलब कोई भी शुभ रंग धारण करें। माता सरस्वती और माता लक्ष्मी की आराधना आप कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन काले रंग को, वैसे भी पूजा पाठ में, किसी भी पूजा पाठ में आप काले वस्त्र ना ही धारण करें तो बेहतर है। उसके पश्चात माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे चौकी पर विराजित कर दीजिए और उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। जैसे कि धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि चीज़ों को आप माता जी को समर्पित कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को लड्डू या फिर मीठे पीले चावल का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा जो भी ऋतुफल आपके पास मौजूद हो आप उसका भोग लगा सकते हैं। माता सरस्वती का बीज मंत्र है ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में आप जाप कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है ओम इंग इंग ओम ऐं ह्रीं। यह मंत्र एक बहुत छोटा सा है, यह लक्ष्मी जी का मंत्र है। अगर आप लगातार इस मंत्र को जपते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जपने का प्रयास करते हैं, तो इससे माता सरस्वती की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है।
यह मंत्र कोई छोटा सा बच्चा तो भी कर सकता है, उसे भी आप जपवा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हैं माता सरस्वती, जो कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करती हैं। और जो भी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें तो विशेष रूप से माता सरस्वती की आराधना जरूर ही करनी चाहिए। अपने बच्चों को जरूर आप इसके लिए प्रोत्साहित करिए कि आज वह माता सरस्वती की पूजा अवश्य ही करें। पीले रंग के पुष्प अर्पित करने, माता और माता के सामने बैठकर उसके इस मंत्र से अधिक संख्या में जाप करना चाहिए। आप अपने बालक को, अब बोर्ड एग्जाम भी आने वाले हैं, तो आप अपने बच्चों को बोलिए कि पढ़ाई के साथ साथ और माता सरस्वती की आराधना भी करें, इससे भी उन्हें लाभ प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यह थी बसंत पंचमी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य ही बताएं, और आपको इस वीडियो से कितना लाभ हुआ यह भी बताएं। मिलते हैं किसी और कथा, कहानी और ऐसी ही वीडियो के साथ। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।